वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी भाषा के एक सुप्रसिद्ध कवि पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका की एक कविता हम कहा बड़ा धमाका होएगा, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी ने अवधी भाषा में और हिंदी खड़ी बोली में दोनों भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं और नाट्य रचनाएं की हैं, लेकिन उनकी वृत्ति जो है वो अवधी भाषा में अधिक रमी है और इनका जो रमई काका नाम है वो इनका बहुख्यात नाम है। इस नाम से ही उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी की ये कविता है, हम कहा बड़ा धमाका होएगा। इस अवधी कविता की हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हम गैन याक दिन लखनऊ कक्कू संजोग ऐस परिगा, पहले है पहिल हम शहरू दीख, सो कहूँ कहूँ धोखा होएगा। हम गैन याक दिन लखनऊ यहाँ पे पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी कह रहे हैं कि हम गैन मतलब कि हम गए, याक दिन यानी कि एक दिन, लखनऊ यानी लखनऊ। हम गए एक दिन लखनऊ, काकू संजोग ऐस परिगा, काका वहाँ संजोग ऐसा पड़ गया। ऐस परिगा यानी कि ऐसा पड़ गया, वहाँ संजोग ऐसा पड़ गया। पहले है पहिल हम शहरू दीख, सो कहूँ कहूँ धोखा होएगा। पहले तो हमको शहर दिखा और फिर उसके बाद सो कहूँ कहूँ धोखा होएगा, और कहूँ कहूँ यानी कहीं कहीं पर मुझे धोखा हो गया कि गांव है कि शहर है क्या है। जब गैन नुमाइश देखे हम, जहाँ कक्को भारी रहे भीड़, जब हम नुमाइश देखे गैन, अब यहाँ पे इसका अर्थ है कि जब हम गए नुमाइश देखने यानी कि दाम देखने के लिए, जो दाम लगा रहे थे दुकान में, तो जब हम मोल भाव पूछने के लिए गए, जब हम जो है दाम पूछने के लिए गए, जब हम कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसको देखने के लिए जब हम जाते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि जब वो गए नुमाइश देखने के लिए, तो जहाँ कक्को भारी रहे भीड़, जहाँ पे काका बहुत भारी भीड़ थी, भीड़ मतलब भीड़, तो जहाँ पे बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे मैं नुमाइश देखने के लिए, मोल भाव करने के लिए, दाम पूछने के लिए गया। 2 तोला 4 रुपया के हम बेसहा सोने के जंजीर, तो वहाँ पे 2 तोला 4 रुपया के, 4 रुपए के 2 तोला सोना जंजीर वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे हमने लिया। फिर उसके बाद लखी भाई घरे 3 गल गल बहू, देख करके, लखी यानी देख करके, भाई यानी हुई, घरेतिन यानी जो हमारे घर की हैं, जो हमारे घर की बहू है, वो जो है बहुत ही देख करके उस सोने की जो जंजीर थी, जो सोने की चेन थी, उसको देख करके हमारी जो घर की घरेतिन थी, जो हमारी घर की बहू थी, वो बहुत ही गलगल हुई यानी बहुत खुश हो गई। मूल 4 दिनन में रंग बदला, मूल यानी लेकिन 4 दिनन में यानी कि 4 दिन में, लेकिन 4 दिन में क्या हुआ कि उस चैन का रंग बदल गया। उन कहा कि पीतरी ले आयो, हम कहा बड़ा धोखा होएगा। तो हमारी बहू ने क्या कहा कि उसने कहा कि पीतरी ले आयो। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है पीतल की ले आए हैं, सोने की लगी नहीं रही, इसका तो जो है रंग ही उड़ गया है। तो उन्हें कहा कि पीतरी ले आयो, हम कहा बड़ा धोखा होएगा। और कवि ने कहा कि अरे हमसे तो बहुत ही धोखा हो गया, हम तो उसको सोने की जंजीर, सोने की चेन समझ के लाए थे। आगे कह रहे हैं, मौछन का कीन्हे सफा चट, मुंह पाउडर और सिर केस बढ़े। कवि कह रहा है कि मौछन यानी मूछें, मूछों को कीन है सफ़ा चट यानी कि मूछों को सफ़ा चट की यानी कि अपनी शेविंग की, यानी कि अपनी मूछें बनाई, और मुंह पाउडर और सिर केस बढ़े, मुंह पे पाउडर यानी अपने चेहरे पे पाउडर लगाया, और सिर केस बढ़े, और जो सिर के केस थे उन्हें जो है सही किया। तहमद पहिरे कंबल ओढ़े,
अपने जो है वो मुंह पर पाउडर लगा करके, अपने बालों को सेट करके, मूंछों को जो है सेट करके, तहमद पहिरे कंबल ओढ़े, और तहमद पहन करके यानी कि लुंगी पहन करके, पहिरे यानी पहन करके, कंबल ओढ़े कंबल ओढ़ करके, बाबूजी याके रहें खड़े। कंबल ओढ़े हुए और लुंगी पहने हुए एक बाबूजी खड़े थे। तो वो बाबूजी खड़े हुए थे एक कंबल ओढ़ करके और लुंगी पहन करके। तो यहाँ पे जो कवि है, जब उसने एक बाबूजी को यानी एक व्यक्ति को, एक आदमी को जब कंबल ओढ़े और लुंगी पहने हुए देखा, खड़े हुए देखा, तो यहाँ पे कवि जो है उसको समझने में भूल हो गई, यहाँ समझने में उसको धोखा हो गया। तो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं कवि कि हम कहा मेम साहिब सलाम। तो जो कवि था उसने उस व्यक्ति को, जो कंबल ओढ़े था और जो लुंगी पहने हुए था, उस व्यक्ति को कवि ने कहा भूल से, हम कहा मेम साहिब सलाम, हमने कहा मेम साहिब सलाम, मेम साहिब को उन्होंने नमस्कार किया। तो उई बोले चुप बे डेम फुल। तो वो जो बाबूजी थे यानी वो जो व्यक्ति थे, वो बोले चुप बे डेम फुल। तो वो बोले चुप बे डेम फुल यानी कि अरे चुप हो जाओ आप, डेम फुल यानी कि बेवकूफ़। तो यहाँ पे जो वो व्यक्ति थे जिनको कवि ने धोखे से, गलती से समझ लिया कि ये कोई औरत हैं और उनको मैम साहेब संबोधन दिया, तो वो व्यक्ति जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा चुप बे डेम फूल, यानी कि ओ यहाँ पे मूर्ख, ओ बेवकूफ़, चुप हो जाओ। मैं मेम नहीं हूँ, साहेब हूँ, मैं मेम नहीं हूँ, यानी कि मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं कोई लेडी नहीं हूँ, मैं कोई मैम नहीं हूँ, और मैं साहेब हूँ यानी कि मैं एक आदमी हूँ। हम कहा फिर धोखा होएगा। फिर उसके बाद कवि ने कहा, हम कहा, कवि ने यहाँ पे कहा कि फिर धोखा होएगा, यानी कि फिर से मुझे धोखा हो गया। जो रमई काका जी हैं, ये हास्य व्यंग प्रधान कवि हैं। इनकी रचनाओं में हास्य व्यंग की प्रधानता हमें देखने को अक्सर मिलती है। तो ये जो कविता है इनकी, हम कहा बड़ा धोखा होएगा, ये भी एक जो है हास्य प्रधान कविता है। इसमें आपको हास्य रस देखने को मिलेगा। फिर आगे के पंक्तियों में कह रहे हैं, हम गैन अमीनाबादे जब, कुछ कपड़ा ले बजा जमा, माटी के सुघर महरिया सी जहाँ खड़ी रहे दरवाजा में, समझा दुकान के यह मलकिन, सो भाव ताव पूछे लागिन, या के बोले यह मूर्ति है, हम कहा बड़ा धोखा होएगा। आगे के पंक्तियों में, आगे की जो पंक्तियाँ उनमें जो है कवि कह रहे हैं कि हम गए या अमीनाबाद है जब, लखनऊ में जो अमीनाबाद मार्केट है वहाँ पे जब कवि गए, हम गए अमीनाबाद है जब हम अमीनाबाद की मार्केट में गए, कुछ कपड़ा ले बजाजा माँ, कुछ कपड़ा लेने थे, कुछ मतलब वस्त्र उन्हें खरीदने थे बाजार में। तो माटी के सुघर महरिया असी जहाँ खड़ी रहे दरवाजा माँ, तो वहाँ पर उन्होंने एक माटी की मूर्त यानी कि एक डमी जो है वो खड़ी हुई देखी। माटी के सुघर महरिया असी, माटी की एक सुंदर स्त्री, माटी की एक सुंदर जो है औरत जो है उन्होंने खड़ी हुई देखी, जहाँ खड़ी रहे दरवाजा में, दरवाजे के पास, जो दुकान का दरवाज़ा था बाज़ार में, तो एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पास में एक जो माटी की सुंदर सी एक औरत थी, वो जो है खड़ी हुई थी। समझा दुकान के यह मालकिन, तो वो दुकान के दरवाजे पे खड़ी हुई थी, तो माटी की वो थी, वो थी एक डमी जो सुंदर वस्त्र पहने हुए जो है खड़ी हुई थी। तो समझा दुकान के यह मालकिन, तो यहाँ पे कवि को ऐसा लगा जैसे कि वो कोई औरत है, और जो कवि है वो यहाँ पे समझा कि दुकान के यह मालकिन, कि यह दुकान की मालकिन है शायद, इस दुकान की ये मालकिन है शायद। सो भाव ताव पूछे लागिन, सो
याके बोले नहीं, एक बोले कि यह तो जो है मूर्ति है, ये कोई मालकिन नहीं, ये तो एक मूर्ति है। हम कहा बड़ा धोखा होगा। और यहाँ पे कवि ने फिर से कहा कि अरे हमसे तो फिर से धोखा होगा, बड़ा धोखा हो गया। फिर अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि धासी गेंद दुकानें दीख जहाँ, मेहरेऊ याके रहे खड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वे एक दुकान में धंस गए यानी कि घुस गए, यानी दुकान के अंदर वे चले गए। धासी गए दुकानें दीख जहाँ, एक दुकान दिखाई पड़ी जहाँ पे, तो वे उसके अंदर चले गए, घुस गए। मेहरेऊ या के रहे खड़ी, वहाँ पर भी एक जो है औरत खड़ी हुई थी। मुँह पाउडर पोते उजर उजर, ओ पहिरे सारी सुघर बड़ी। उस औरत ने अपने चेहरे पर, अपने मुख पर, अपने मुंह पर पाउडर लगाया हुआ था और बहुत ही उजर यानी बहुत ही उजली यानी कि बहुत गोरी गोरी लग रही थी वह स्त्री। और पहिरे साड़ी सुघर बड़ी, और उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। सुघर बड़ी यानी कि बहुत सुंदर साड़ी उसने पहनी हुई थी। हम जाना मूर्ति माटी के, तो हमने क्या जाना, हम जाना मूर्ति माटी के। तो हमको लगा जैसे पिछली बार वो एक डमी थी, शायद इस बार भी कोई डमी होगी, कोई माटी की मूर्ति होगी। तो हम जाना मूर्ति माटी के, तो हम तो समझे कि शायद कोई मिट्टी की मूर्ति है। सो साड़ी पर जब हाथ धरा, तो जब मैंने उसकी साड़ी पर जब हाथ धरा यानी हाथ रखा, तो वही झझा की भकुरी खोखवाए उठी। हम कहा फिर धोखा होएगा। तो वही झझकी यानी तो वो झिड़क करके यानी झिटक करके, पीछे हट करके भकुरी खोखवाए उठी, तो वो खोखवाए उठी यानी कि वो बंदर की तरह खोखिया उठी। और हम कहा फिर धोखा होएगा, और हमने कहा कि लो हमसे तो फिर से धोखा हो गया। तो ये जो है हास्य प्रधान कविता है पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी की। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ आई होगी, इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।